जुआ एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें आप जितना अमीर बनना चाहते हैं उतना ही उस अंधेरे कुएं में फंसते जाते हैं। यह कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो एक लिटरेचर का प्रोफेसर है और जिसके पास सब कुछ होता है, पैसा, गाड़ी, नाम, शोहरत और इज्जत, पर उसे जुए की आदत इस तरह से पड़ती है कि वो सब कुछ हार जाता है। इस फिल्म की कहानी है जिम की, जो अपने दादाजी को मिलने अस्पताल जाता है, जो कि अपने आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं। जिम के दादाजी जिम से पूछते हैं कि अगर तुम मुझे बचा सकते तो तुम क्या करते? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना, तुम जानते हो कि मैं मरने वाला हूं। जिम बोलता है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकता। फिर से उसके दादाजी कहते हैं कि अगर मैं अपने संपत्ति में से तुम्हें कुछ ना दूं, तो तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगे? जिम कहता है कि आप मेरे बारे में ज्यादा चिंता मत कीजिए, और जिम इतना कहकर बाहर चला जाता है। उसी दिन उनके दादाजी की मृत्यु हो जाती है और जिम उनके दादाजी को श्रद्धांजलि देने के बाद वो सीधा कसीनो जाता है और $10,000 के चिप खरीद लेता है। जिम जुआ खेलना शुरू कर देता है और पूरे $10,000 का दाव लगा देता है। ऐसे ही जिम $10,000 के $20,000 और 20 के $40,000 बना लेता है और आखिर में वो सब कुछ हार जाता है, क्योंकि जिम दादाजी के मरने के बाद वो अपना सब कुछ हार देना चाहता है। उसे जीने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होता है। इस टेबल पे जिम को नेविले मिलता है और जिम को हारते देखकर कहता है कि तुमने अपने घर का रेंट दे दिया होगा। तो जिम उसे कहता है कि मैं रेंट नहीं देता हूं। नेविले, जो एक गैंगस्टर होता है और यह भी जुआ खेल के भी पैसा बनाता है, नेविले जानबूझकर जिम से पंगा लेने के लिए जिम से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? तो उसे जिम कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी ये कैप पसंद नहीं आई। नेविले जैसे ही गुस्सा हो रहा होता है तो जिम कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम चाहिए था, तो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इस बात को सुनकर नेविले मुस्कुरा देता है। नेविले देखता है कि जिम के पास अभी भी $500 है, तो उस $500 के आगे वो अपने $10,000 को दाव पे लगाने के लिए जिम को उकसाता है। तो जिम तैयार हो जाता है, पर जिम इस दाव को भी हार जाता है। इसके बाद जिम ली के पास और उधार लेने के लिए जाता है। ली कई सारे कसीनो का मालिक होता है। जिम कसीनो के मालिक ली से पहले से ही $2,40,000 का उधार ले चुका होता है। जिम ली के ही कसीनो में आया होता है, पर ली उसे उधार नहीं देता और कहता है कि तुम जब इस कसीनो में आए तो अपना पिछला उधार चुका सकते थे, पर तुमने इसके बदले फिर से जुआ खेलना चाहा और फिर उधार मांगने चले आए। मैं तुम्हें 7 दिन की मोहलत देता हूं मेरे $2,40,000 लौटाने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। तो जिम कहता है कि यही तो एक असली जुआरी की पहचान होती है। इसके बाद वो नेविले के पास जाता है और $50,000 का उधार मांगता है, तो नेविले भी उसको 20% इंटरेस्ट और 7 दिन में पैसे लौटाने के शर्त पर उधार दे देता है। उस $50,000 को जिम फिर से जुआ खेलने के लिए इस्तेमाल करता है, जिसमें वो $40,000 के चिप से खेलता है। $40,000 के $80,000 जीत के उसे भी दाव पर लगा देता है। ऐसा करते हुए देखकर जिम के पास बैठी एक महिला उसे मना करते हुए कहती है कि यह मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूं। तो उसे जिम कहता है कि मेरी भलाई में खुद सोच सकता हूं, और इस कसीनो में कोई भी अपने भलाई के लिए नहीं आया है। अब तक वो $80,000 के $1,60,000 बना लेता है और इसे भी वो रूलेट में हार जाता है। अब अगले दिन से जिम के जीवन के सबसे कठिन 7 दिन शुरू होते हैं। जिम को उसके लिटरेचर क्लास में दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने छात्रों को बता रहा होता है कि किसी को भी अपने टैलेंट के अनुसार अपने जीवन में अपना काम को चुनना चाहिए, ना कि पैसे या नाम कमाने के चक्कर में। इसे समझाने के लिए जिम क्लास में टेक्सर को खड़ा करता है, जो कि एक टॉप लेवल का टेनिस प्लेयर होता है, और उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे फैमिली में भी कोई टेनिस प्लेयर है, या फिर तुम बचपन से खेलते आ रहे हो? तो टेक्सर कहता है कि वो 5 साल पहले अपने हाई स्कूल से ही टेनिस खेलता आ रहा है। तो जिम फिर से उसे पूछते हैं कि तुम टेनिस किसके लिए खेलते हो, पैसे या फेमस होने के लिए?
तो टेक्सर कहता है कि दोनों के लिए। इसके बाद वो जिम कहता है कि इस क्लास में कोई भी अच्छा राइटर नहीं, सिर्फ एक को छोड़कर। यहाँ तक कि मैं भी एक अच्छा राइटर नहीं बन सकता। और वो एमिली को देखते हुए कहता है, एक राइटर बड़बोला नहीं होता, बल्कि हमेशा शांत रहकर अपने राइटिंग के बारे में सोचता रहता है। जिम एमिली को आगे वाले बेंच के ऊपर बैठने कहता है, क्योंकि वही उसका असली जगह है, वरना क्लास में आने से मना कर देता है। क्लास खत्म होने के बाद जिम अपने मदर से पैसे मांगने के लिए जाता है, पर उसकी माँ उसे पैसे नहीं देती। अब जिम पास सिर्फ 6 दिन है पैसे लौटाने के लिए, तो वो एक और गैंगस्टर फ्रैंक से पैसे उधार लेने जाता है। फ्रैंक एक गंदे काम करने वाला अच्छा इंसान होता है। जब जिम फ्रैंक से पैसे मांगता है, तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? तुम तो एक जुआरी हो, तुम्हें जितना पैसा दिया जाए वो हमेशा तुम्हारे लिए कम ही पड़ेगा। और जब तुम मेरा दिया हुआ पैसा भी हार जाओगे तो मैं ली और नेविले की तरह तमाशा नहीं देखूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी मदर को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। यह सुनकर जिम कहता है कि मेरी माँ को हमारे बीच मत लाना। तो फ्रैंक कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही तो तुम्हें कहना होगा कि मैं एक नाकारा और बहुत सारे पैसे जुए में हारा हुआ व्यक्ति हूँ, पर फिर भी मुझे और पैसे चाहिए। तो असल में फ्रैंक उसे अपनी गलतियों को याद कराने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसके बावजूद जिम कहता है कि मैं इतना सारा याद नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि तो फिर सिर्फ इतना कह दो कि तुम एक नामर्द हो और हमेशा ही नामर्द ही रहोगे। तो जिम वहां से उठकर चला जाता है। जब जिम अपने क्लास में बैठा होता है, तो वहां एमिली आ जाती है, जो कि थोड़ा गुस्से में रहती है। जिम पीछे से पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तो एमिली कहती है कि तुम मुझसे बाहर क्यों नहीं मिलते? तब जिम कहता है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलता हूं, और इसके वजह से लोगों को काफी बुरा लगता है, और इसी वजह से कोई भी मेरा दोस्त नहीं है। यह सुनकर एमिली कहती है, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी बात का बुरा अहीन मानूंगी। पर जिम एमिली को बाहर चले जाने के लिए कहता है, तो एमिली वहां से जाने के बजाय जिम के लिखे हुए किताब को ले आती है और उस किताब की तारीफ करने लगती है। एमिली चाहती है कि जिम इस किताब पर अपने साइन करे, पर जिम ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि जिम को फेमस होना पसंद नहीं होता। पर एमिली नहीं मानती, जिद करके जिम का साइन करवा लेती है, और जिम को एमिली डेट लिए पूछती है, पर हमेशा की तरह जिम मना कर देता है। जब जिम अपने घर पर होता है, तो नेविले का फोन आता है। नेविले कहता है कि वो अपने उधार के किश्त की तौर पर जिम का कार ले जा रहा है। अगले दिन जब जिम अपने क्लास में लेक्चर दे रहा होता है, तो बास्केटबॉल का चैंपियन लम्हार क्लास में ध्यान नहीं दे रहा होता। तो जिम उसे डांटकर कहता है कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए क्लास में ध्यान देकर पढ़े, ताकि वो उसे पास कर सके और वो बाहर जाकर बास्केटबॉल खेल सके। क्लास खत्म होने के बाद जिम लम्हार को छोड़कर सभी को बाहर जाने के लिए कहता है। तब लम्हार जिम से अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम शेयर करता है, जैसे उसकी बहन को चलना नहीं आता और उसके मदर के ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसे नहीं है। पर जिम को पता नहीं होता है कि वो लम्हार को क्या समझाए। जिम की माँ को नेविले कॉल करके बता देता है कि जिम उसे उधार लिया है, पर चुका नहीं पा रहा है। तो जिम की माँ जिम से मिलके उसे डांटकर कहती है कि वो अपने जुए की आदत को छोड़ दे, और ऐसा कहते हुए वो अपने जमा किए सारे पैसे जिम को दे देती है और अपने जिंदगी से बाहर चले जाने के लिए कहती है। जिम वो पैसे लेकर बैठा ही होता है। वहां पर एमिली आती है और अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जिम और एमिली एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं, तो वो एक शांत जगह पर जाकर बैठते हैं। वहां से वापस आते समय फिर से जिम अपने माँ से लिए पैसे लेकर एमिली के साथ एक कसीनो में चला जाता है। वहां भी वो अपने सारे पैसे हार जाता है। अब जिम के पास सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं ली के पैसे लौटाने के लिए। जब जिम कॉलेज के लिए जा रहा होता है, तो वहां नेविले आ जाता है और वो उसे कहता है कि उसकी पैसे लौटाने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। तो जिम नेविले को कहता है कि मुझे उसकी डेडलाइन को याद रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो नेविले
जिम को मारते हुए कहता है कि वो उसे लम्हार का मोबाइल नंबर दे। जिम नेविले को कहता है कि लम्हार का हमारे मामले में कुछ लेना देना नहीं है। तो नेविले जिम की बात नहीं मानता और लम्हार का नंबर जिम से जबरदस्ती ले लिया होता है। अगले दिन सुबह जब जिम उठता है तो अपने सामने मिस्टर ली को पाता है। ली जिम से पूछता है कि वो उसके पैसे कैसे लौटाएगा। जिम कहता है कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे और थोड़े पैसे दो, तो मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। यह बात सुनकर ली के आदमी जिम को बहुत मारते हैं और जल्दी ही पैसे लौटाने की धमकी देते हैं। मार खाकर जिम बाहर निकलते ही नेविले की गाड़ी आकर उसे उठा ले जाते हैं। उसे लम्हार को मैच फिक्सिंग करने के लिए मनवा लेते हैं और 8 पॉइंट्स के ऊपर उसे पॉइंट्स करने के लिए मना किया जाता है ताकि नेविले उस पर बाजी लगाकर जीत सके। जिम नेविले के जंगल से छूटते ही भाग जाना चाहता था, पर इतने में ही एमिली उससे मिलने आ जाती है। एमिली गुस्सा हो जाती है कि जिम उसे छोड़कर भाग रहा था। पहले दोनों तो लड़ाई करते हैं, पर जाते जाते जिम एमिली से कहता है कि अगर वो एमिली के दरवाजे पर वापस आ गया तो सोचना कि सब कुछ सही हो गया, वरना सोचना कि मैं उससे कभी मिला ही नहीं। ऐसा कहकर वो लम्हार से मिलने जाता है और सारी बात बताता है और $1,50,000 का ऑफर भी देता है। लम्हार अपने टीचर से पूछता है कि अगर वो ऐसा कर दे तो क्या वो बच जाएंगे। तो जिम कहता है हाँ। लम्हार भी अपने टीचर का कहा मान लेता है और अब जिम फ्रैंक के पास जाता है और उससे $2,60,000 उधार मांगता है। फ्रैंक जिम को कई धमकियां देने के बाद उसे पैसा दे देता है। इसके बाद जिम ली के पास जाता है और उसे भी $1,50,000 मांगता है। ली जिम को बहुत मारने के बाद भी जिम वहां पे ठीक की तरह खड़े रहता है, तो यह देखकर ली भी उसे पैसे दे देता है। यहां से जिम का असली प्लान शुरू होता है। वो टेक्सर को बुलाता है और उसे मिस्टर ली से लिए हुए $1,50,000 दे देता है और लॉस एंजेल में जाकर लम्हार पर सेम बाजी खेलने की सलाह देता है। मैच में लम्हार अपने टीचर का कहा मानकर सिर्फ 8 पॉइंट्स बनाता है। ऐसा करके नेविले जीत जाता है। जिम नेविले के पास जाकर कहता है कि जैसे तुमने कहा वैसा ही मैंने किया, तो हमारा हिसाब अभी क्लियर है और तुम मुझे, मेरे फैमिली या गर्लफ्रेंड को कुछ भी तकलीफ नहीं दोगे। नेविले को जिम पर शक होता है और वो पूछता है कि तुमने यह सभी पैसे का इंतजाम कैसे किया। तो जिम कहता है कि वो सारे पैसे फ्रैंक से लिया है और चाहते हो तो फ्रैंक से कॉल कर पूछ सकते हो। अब जिम फ्रैंक को कॉल करके कसिनो बुला लेता है। यहाँ मिस्टर ली भी मौजूद होता है और $2,60,000 का दाव रूलेट ब्लैक में खेल लेता है। यही वो आखिरी दाव होता है जो जिम की जिंदगी या मौत तय करेगी। खुशकिस्मती से ब्लैक ही आ जाता है और वो मिस्टर ली और फ्रैंक दोनों का पैसा लौटा देता है। वहां से सीधा वो एमिली से मिलने जाता है। जैसा कि जिम ने एमिली से कहा था कि अगर वो उसके दरवाजे पर लौट आए तो समझना कि सब कुछ सही हो गया है, और दरवाजा खटखटाता है तो एमिली भी समझ लेती है। तो दोस्तों, अगर जीवन में आप खुश रहना चाहते हो तो पैसे के पीछे नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में खुशी और शांति के लिए काम करो। जल्दी से कमाया हुआ पैसा आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही रखेगा।